अब तक वैसी ही ओवरलैपिंग बातें हमने अब गंडापुर साहब से भी सुन ली हैं। उन्होंने ये कहा है कि पार्टी सरबराह बनने की अलीमा खान साहिबा कोशिश कर रही हैं, वो एजेंसीज़ के लिए काम कर रही हैं और पार्टी को टेक ओवर करना चाहती हैं। तो ये सूरत हाल जो आप देख रहे हैं, आप गंडापुर साहब के बयानात को एंडोर्स करेंगे या आपको लगता है कि वो एक ज़ाती चपकलिश की वजह से सिर्फ अलीमा खान साहिबा का जो पार्टी के ऊपर कंट्रोल है उसको कमज़ोर करने के लिए ये बातें कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया। जो बातें मैंने की थी उस वक़्त जब अप्रैल 2024 आया तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है कि पार्टी की सरबराही जो है वो मोहतरमा के पास आ जाए और इस हवाले से चंद पार्लियामेंटेरियन जो है वो उनके हम रकाब थे और इस हवाले से मीटिंग्स हुई। एक मीटिंग में मुझे भी बुलाया गया, मोहतरमा अलीमा खानम के घर पे हुई, जहाँ कुल की ये बात हुई और इसके बाद जो है फिर मैं इनका शिकार बना और अप्रैल में ही मुझे साइडलाइन कर दिया गया। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि मोहतरमा जो है वो गुज़िश्ता एक साल बिलखसूस जब मोहतरमा बुशरा बीबी जेल चली गई तो इसके बाद से पार्टी के तमाम मामलात टेक ओवर कर चुकी है। सलमान अकबर राजा साहब को लाने के बाद पार्टी के जितने भी इंतज़ामी अफेयर्स हैं वो अब डायरेक्ट इनके हाथ में है। बहुत सारी उन्होंने तब्दीलियाँ की, अपने लोगों को जो है मनासिब पे बराजमान किया। बिलखसूस ILF के सरबराह को हटाया, यूथ के सरबराह को हटाया, ISF के चारों सूबों के सरबराहान को नया लगाया। इसके अलावा मुख्तलिफ कमेटियाँ, कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी में जो है अपने लोगों को आगे लाए। पार्लिमानी कमेटी की अहमियत ज़ीरो कर दी और तमाम फैसले जो हैं वो खुद लेती थी। इस दौरान खान साहब और बुशरा बीवी को भी इतलायाबी हुई और उन्होंने 3-4 दफ़ा कहा कि इनको मामलात से हटा दे, साइड पे कर दे, इनका कोई काम या सरोकार नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात नहीं आ रही थी, बल्कि उल्टा जो है जो भी इस के हुक्म पे अमल न करता तो सोशल मीडिया को उसके पीछे लगा देती थी और चूंकि सोशल मीडिया की बागडोर डायरेक्ट इनके हाथ में है तो यूं पार्टी के बहुत से रहनुमा, जिसमें मैं जिक्र कर दूं कि मैं सर फहरिस्ता अली अमीन खान थे, जुनैद अकबर खान है, आतिफ खान है, अली मोहम्मद खान है, ये तमाम लोग जो है इनके इशारे पे सोशल मीडिया के शिकार बने। और जो बातें अली अमीन खान ने की है, देर आयत दुरुस्त आयत। अभी अगर आप देख लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता कोई एक भी पार्लियामेंटेरियन जो है इस हवाले से यही राय रखता है। ये बैरिस्टर गौर साहब ने जो इंटरव्यू दिया इस पे मुझे इसलिए अफसोस हुआ कि जब अंदरून खाना हम बात करते हैं तो उनकी भी यही व्यूज हैं जो अली अमीन खान की हैं। मरवत साहब, आपने खान साहब से कभी ये मसला रेज किया, उनको बताया कि इस तरह से पार्टी टेक ओवर हो रही है, वीलॉगर्स को वो सपोर्ट कर रही हैं? क्योंकि गंडापुर साहब तो बता कर आए हैं ना उनको। आपने गालिबन एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि खान साहब ने जवाब में ये बोल दिया मुझे कि ब्लॉक कर दो उसको, तो ये सोल्यूशन था उनके पास सिर्फ? जी बिल्कुल नहीं, खान साहब ने सबको कहा, ये सारे पार्लियामेंटेरियन तकरीबन उस दिन ट्रायल थे और 27 लोग मौजूद थे पार्टी के, MNAs थे काफ़ी जेल में, तो सबको खड़े हो कि उन्होंने कहा कि जी इनको ब्लॉक कर दे, इनका कोई काम नहीं है पार्टी के अफेयर से। जब से ये बुशरा बीबी अंदर गई है तब से ये बिल्कुल इसके लिए रास्ता साफ है। और यहाँ पार्टी में जो है जिस चीज़ ने अली अमीन को तंग किया या जिस चीज़ से मैं तंग आया हुआ था या जिस चीज़ से और लोग तंग हैं वो ये है कि आप पार्टी में मार खाएं, आप पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दें, तकालीफ उठाएं, लेकिन जो सबसे अहम सलूक है वो गालम गलोच का है। यानी आपको मीटिंग्स में इतनी मतलब तजलील होती है, ये बर्दाश्त से काबिल बाहर होता है, तो लिहाजा आदमी तंग आ जाता है। पार्टी में ये रवैये और इन्हीं रवैयों की वजह से 90% पार्टी जो है वो बिल्कुल मायूस भी है और हर एक जो है पनाह मांग रहा है कि साइड पे रहे तो बेहतर है। गंडापुर साहब ने तो जो बातें की, मरवत साहब,
उसकी जो रीज़निंग है वो दे रहे हैं, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि ये एजेंसीज़ वाला जो इल्ज़ाम है, अब अगर वाकई ही उनका इतना असर है, इतना इन्फ्लुएंस है एजेंसीज़ में, तो वो अपने भाई को जेल से क्यों नहीं छुड़वा लेती? चेयरपर्सन बनने के अलावा उनका ये एम नहीं है कि खान साहब को जेल से बाहर आना चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ, देखिए एजेंसीज का जो बात की है, मैं इसकी मुकम्मल तायीद करता हूँ अली अमीन खान ने जो, और ये बात मैंने पहले भी की थी। देखिए, एक वाज़ेह मिसाल ये है कि इनका बेटा जो शेरशाह है, इसने ये गया मई के वाक़यात के फ़ौरन बाद, और नहीं कोई रोकथाम नहीं हुई। जब ये वहाँ पे चले गए, वहाँ इन्होंने पॉलिटिकल एसाइलम की दरख्वास्त दी। जब 95% काम हो गया, ऑल ऑफ ए सडन इनको इधर बुलाया गया। जब बुलाने के बाद यहाँ आए, मैंने फिर ये बात की कि ये फिर रहे हैं, नामजद है, हसन नियाजी 10 साल भुगत रहा है, जबकि इसको हाथ नहीं लगाया जा रहा है। इसके बाद यके बाद दीगरे इस अंदाज में इनकी गिरफ्तारियाँ हुई कि इनके साथ हमदर्दी का ग्राफ और बढ़ाया जा सके। और गिरफ्तारियाँ जो हैं वो टोपी ड्रामा था, क्योंकि न कि सिर्फ हवालात में मुराकन ग़ज़ाएँ पहुँचाई गई, बल्कि जो लोग उमर अयूब खान जिस तरह उन्होंने मिसाल दी, या दरताज गुल हैं जहाँ ये लोग मौजूद ही नहीं थे, वो 10-10 साल सजायाब हो गए। और हसन नियाजी का जुर्म जो था, इक्वली वही इल्ज़ाम इन पे था। और हसन नियाजी आज भी जेल में है, ये 3-4 दिनों में छूट के आ गए। ऐसे दौर में जब पीटीआई के लोगों की तारीखें नहीं लगती है, इस तरह जमानत 27 महीने से ये मफरूर थे, ये इस जमानत का होना जो है ये बिल्कुल अक्ल से बाला है। मैं वकालत के पेशे से वाबस्ता हूँ। पाकिस्तान का एक वकील ये कह दे कि इस जमानत की तुक बनती थी। फिर मैंने ये उस दिनों में कहा था कि सनम जावेद और खदीजा शाह और एजाज चौधरी के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट तक जमानत की मनसूखी के लिए रियासत गई, लेकिन इनकी जमानत होने के बाद खामोश होकर बैठ गए, कोई मनसूखी जमानत की दरख्वास्त दायर नहीं की। और बाकी जो है जेल में ये जो मुलाकात इनकी नहीं हो रही है, और 2 बहनों की हो रही थी, और जिस तरह ये चारपाई पर बैठी हुई थी, इसी चीज ने तो इसका ग्राफ उठाया। और अब मुलाकात इनकी हो रही है, गाड़ी उनकी जेल के दरवाजे तक जाती है। ये आदमी तंग आ जाता है, एक वक्त ऐसा आ जाता है कब तक ये सहे, और खसूसन जिलत अमेज रवैये कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर मुझे ये बताइए, खान साहब के इल्म में इन सब में से कोई बात भी नहीं है, या उनको मसला नहीं है कि अगर उनकी हमशीरा अगर पार्टी को टेक ओवर भी कर लें तो बुरा वक्त है, पार्टी की लीडरशिप गायब है, और बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो जेन्युइन लोग थे पार्टी के वो तो या जेल में हैं या वैसे ही पार्टी छोड़ के चले गए। तो ऐसे में खान साहब को कोई इशू है अलीमा खान साहिबा के सारे इनिशिएटिव से, या उनको पता ही नहीं है, वो लाइल्म है? देखिए, बुशरा बीबी के ख़ानदान के लोग बुशरा बीबी के साथ मिलते हैं, इसका मुझे इल्म नहीं है कि उन्होंने बुशरा बीबी को आगाह किया होगा या नहीं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बेसिकली अलीमा खान की सपोर्ट बुग़्ज़ बुशरा बीबी में हो रही है, कि बुशरा बीबी के असर को ज़ाइल किया जाए। और दूसरी, खुदा न ख्वास्ता अगर खान साहब जो है उसकी जान को कुछ होता है, तो फिर एक ऐसी क़यादत जो है जो बिल्कुल हाथों में हो, वो रेडिली अवेलेबल हो, जो वर्कर्स को भी एक्सेप्टेबल हो, और ये इस तरह का जो है सिनेरियो बना हुआ है। अच्छा, और इसके अलावा जो आप सोशल मीडिया और व्लॉगर्स की बात कर रहे हैं कि वहाँ से बहुत गालम गलोच होती है लीडरशिप के बारे में, बहुत से पार्टी लीडर्स के बारे में, तो एक तरफ आपका ये इल्ज़ाम कि वो एजेंसीज़ के लिए काम कर रही हैं, दूसरी तरफ ये कहना कि सोशल मीडिया भी वो कंट्रोल कर रही हैं। पाकिस्तान की जो अफवाज हैं या इस्टेब्लिशमेंट है, सबसे ज़्यादा हमला तो पीटीआई सोशल मीडिया से उन पर होता है, तो वो फिर अलीमा को कैसे सपोर्ट कर सकती हैं अगर उन्हीं के अंडर सोशल मीडिया जो ऑपरेट कर रहा है वो दिन रात गालम गलोच कर रहा है? मेरी ज़ाती और